लास्ट नाइट पाकिस्तान के लड़ाका हत्यारे कई सौ मीटर का फासला तय करके काबुल पहुंचते हैं और काबुल में अपने टारगेट को सिर्फ 3 किलोमीटर से हिट करते हैं और उसके बाद 3 घंटे तक वो लगातार काबुल के एटमॉस्फेयर में गश्त लगा रहे होते हैं और जिस चीज पर उन्होंने स्ट्राइक किया है उस पर वो ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद 3 घंटे की गर्दश के बाद पाकिस्तान के लड़ाका हत्यारे बड़े आराम के साथ वापस इस्लामाबाद लौटते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि सिर्फ 3 किलोमीटर से काबुल के अंदर अपने टारगेट को स्ट्राइक करना, क्या अफगानिस्तान के पास कोई ऐसा रॉकेट या मिसाइल, कोई ऐसा हथियार भी नहीं था जो 5-6 किलोमीटर फजा में उड़े और पाकिस्तान के इन लड़ाका हथियारों को मार गिराए? नो डाउट ऐसा हो सकता था और ऐसा पॉसिबल था, लेकिन तालिबानी गवर्नमेंट को पहले से ही पता था कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करेगा और इस वक्त तालिबानी गवर्नमेंट ये अच्छी तरीके से जानती है कि अगर इस टाइम हम पाकिस्तान के साथ मैदान जंग में उतरे, पाकिस्तान के साथ पंजा आजमाई करे, तो ये खुद तालिबानी गवर्नमेंट का तख्ता उलट सकता है। तालिबान की गवर्नमेंट जा सकती है गोरेला जंग में। आप ये मान सकते हैं कि तालिबान किसी भी कंट्री के फौज को शिकस्त दे सकती है, लेकिन जहां बात आती है टेक्नोलॉजी की तो वहां पर तालिबानी गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुकाबले की बात ही यहां बनती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जदीद टेक्नोलॉजी के लड़ाका हथियार हैं, F-16, F-17 और हजारों किलोमीटर मार करने वाले मिसाइल है, तो अफगानिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए तालिबान ने तकरीबन अभी 15 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के इस स्ट्राइक के बारे में कोई रिस्पांस नहीं है, कोई जवाब नहीं है। सिर्फ आमिर खान मुत्तकी जो अभी इंडिया के अंदर है उन्हें सिर्फ इसको कंडम किया है, लेकिन जिस शान से, जो वकार है अफगानिस्तान के नेशन का कि वो अपना बदला छोड़ते नहीं है और बड़ा दबंग अंदाज में जवाब देते हैं, वो रिस्पांस अभी तक तालिबानी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। देखो, जब से पाकिस्तान बना है 70-75 साल से पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के ऊपर जुल्म किया है, हमेशा अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी की है और अब तो कुलम कुलम कह रहा है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे भी बढ़कर अफगानिस्तान की कौम का सबसे बड़ा दुश्मन खुद अफगानिस्तान की तालिबानी गवर्नमेंट है। देखो, जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है, तकरीबन 4 साल हो गए, जब से आई है उन्होंने अब तक हायर एजुकेशन लड़कियों के लिए बंद किया हुआ है। टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन होती है वो लड़के और लड़कियों पर बंद किया हुआ है। 4 साल से अफगानिस्तान के अंदर खवातीन पर तालीम के दरवाजे बंद है, टेक्नोलॉजी के दरवाजे बंद है। और जब आप टेक्नोलॉजी के दरवाजे बंद करें, अगर आप एक दिन भी अपनी यंग टैलेंट को, अपनी यूथ को तालीम से दूर रखेंगे तो वो 100 साल पीछे चली जाती है। और तालिबान ने तो 4 साल से अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की यूथ पर तालीम के हर तरह के दरवाजे बंद किए। हम यहां पर चीख चीख कर मर गए कि खुदारा अफगानिस्तान के यूथ को तबाह ना करो, अफगानिस्तान के फ्यूचर को तबाह ना करो, अफगानिस्तान को पाकिस्तान के अंडर ना होने दो। कितना बड़ा जुल्म है कि 4 साल से तालिबानी गवर्नमेंट ने हर चीज पर पाबंदी लगाई है और अभी तो खबर यह आ रही है कि तालिबानी गवर्नमेंट ने नेट को भी बंद किया है। जहां 3G 4G स्पीड के साथ नेट चल रहा था, उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड को 2G कर दिया है। ना आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ना कुछ भी आप नहीं कर सकते। और आए दिन अफगानिस्तान की यूथ अफगानिस्तान से भाग रही है। तो इस वक्त अफगानिस्तान के नेशन का जो पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन है वो खुद अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, जिन्होंने बंदूक के जोर पर अफगानिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट की कमान संभाली है। और ये जो गवर्नमेंट है ये इस वक्त अफगानिस्तान की खुद सबसे बड़ी दुश्मन बनी है। खैर, वो एक अलग बात है। इस वक्त हम यूनिटी की बात करेंगे और हमारी कौम का ये बनता भी है कि हम सब मिलकर इस वक्त दुश्मन को जवाब दे। अटैक कब होता है? अटैक तब होता है, उस रात होता है जब अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर आमिर खान मुत्तकी इंडिया के सरकारी दौरे पर 7 दिन के लिए चले जाते हैं और उसी रात पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता है। और यह बात आपको समझनी है कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि तालिबान, जो 20 साल से उनको अपना दोस्त मान रहे थे, उसके दुश्मन कंट्री, उसके दुश्मन के साथ एक टेबल पर बैठे।
एक मैच पर बैठे और वहां पर डिप्लोमेटिक और हर लिहाज से जो है वो एग्रीमेंट करे। तो ये पाकिस्तान के लिए कभी भी काबिल कबूल नहीं है। तो इसी वजह से पाकिस्तान ये बर्दाश्त ना कर सका और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया है। और उम्मीद है कि काफी सारी चीजों में अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान प्रोग्रेस नजर आएंगी और वहां पर कई सारे मुआहदे होंगे। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान को एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। अभी हिंदुस्तान ने अनाउंस किया है कि वो 20 एम्बुलेंसेस अफगानिस्तान को गिफ्ट करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से अफगानिस्तान को एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। अगर हिंदुस्तान वाकई में अफगानिस्तान की हेल्प करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की हेल्प की, हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया है। एक जरा बराबर नुकसान भी हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को नहीं बचा और हमेशा से हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अफगानिस्तान के लोगों ने भी हिंदुस्तान को दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान की डिमांड आपसे मिलिट्री वेपन्स की है। आप एम्बुलेंस ना दे, आप अफगानिस्तान को दूर तक मार करने वाले मिसाइल दे, आप अफगानिस्तान को टैंक दे, आप अफगानिस्तान को लड़ाका तैयारा दे, आप अफगानिस्तान को रडार सिस्टम दे, ताकि उन चीजों से वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। अफगानिस्तान इस वक्त बड़ी गंभीर सूरत हाल में है और तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल पर अटैक किया है। तो अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है और ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और इस वक्त तालिबानी गवर्नमेंट की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा वीक है, वो नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का मुकाबला करे। तो इसलिए मेरे ख्याल से तालिबान को अब समझ आ गई है कि पाकिस्तान हमें नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अगर किसी की भी हुकूमत आ जाए, चाहे वो तालिबान की गवर्नमेंट आ जाए, चाहे वो अशरफ गनी की हुकूमत आ जाए, चाहे वो करजई की हुकूमत आ जाए, किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता है कि वहां पर अमन हो। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि वहां पर एक अच्छी गवर्नमेंट डेवलप हो। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की यूथ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। वो हमेशा आपको मारेंगे, आपको गिराते रहेंगे। तो तालिबान की चीज की समझ आ गई है कि पाकिस्तान अब हमें छोड़ने वाला नहीं है और पाकिस्तान तालिबानी गवर्नमेंट को छोड़ेगा। जब पाकिस्तान के बलबूते पर और अमेरिका के बलबूते पर तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान बड़ा खुश था। पाकिस्तान के कई सारे जनरल्स ने अफगानिस्तान का विजिट किया, वहां पर चाय पी और वे इस गलतफहमी में थे कि शायद अब हम जो बोलेंगे वो तालिबान करेंगे और अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लिए खतरा तकरीबन खत्म हो गया है। लेकिन पाकिस्तान यहां पर एक चीज बोल रही है कि अफगानिस्तान की जो कौम है वो खुददार कौम है, वो किसी के आगे नहीं जेती, वो जो भी करेगी अपनी मनमानी करेगी, किसी की नहीं मानेगी। ये हजारों साल से अफगानिस्तान को की निशानी है, हजारों साल से कि अफगानिस्तान जो है ना किसी की बात नहीं मानता। वो एक खुददार कौम है, वो एक निडर कौम है। वो बंदूक के जोर पर आपके साथ जन्नत में भी जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे तो आपके साथ जहन्नम में भी चले जाएंगे। तो अफगानिस्तान की पर या अफगानिस्तान की कौम पर बंदूक के जोर पर या जबरदस्ती उनको गवर्न करना ये इम्पॉसिबल है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ब्रिटिश को देख ले। जब ब्रिटिश ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया और जब यहां पूरे पाक हिंद बरसगीर पर सब कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिश की अंपायर कड़ी थी कई सालों से, हजार सालों से, और जब उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ नापाक कदम उड़ाए तो अफगानिस्तान ने उनका गरूर खाक में मिला दिया और उनको ऐसी शिकस्त खानी पड़ी कि वो दोबारा कभी भी जो है ना पाक हिंद बरसगीर का रुख नहीं करें। उसके बाद रशिया आया, रशिया के साथ भी जो हुआ वो सबको पता। फिर अमेरिका आया, अमेरिका ने भी यही किया और फिर जो शर्मनाक शिकस्त हुई अमेरिका को वो भी आपके सामने। और पाकिस्तान भी यही चीज कर रहा है। पाकिस्तान मजबूर कर रहा है अफगानिस्तान नेशन को कि जिस तरह उन्होंने अमेरिका का हाल किया, जिस तरह उन्होंने रशिया का हाल किया, जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड का हाल किया, उनका भी ये हाल करे। और आपका हाल करना, आपका इस तरह बुरा हाल करना जिस तरह अमेरिका का किया, रूस का किया, इंग्लैंड का किया, अफगानिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे जो चीज खराब है, खराब चीज यहां पर यह है कि अफगानिस्तान की कौम एक नहीं होती। अफगानिस्तान के जो लोग एक दूसरे को मानते नहीं है, अफगानिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक दूसरे को मानते नहीं है, यूनाइटेड नहीं होते। और जब अफगानिस्तान की कौम एक हो गई, यूनाइटेड हो गई,
उस वक्त आप ये समझ ले कि पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। तो हिंदुस्तान से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। हिंदुस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया है और तालिबान को यहाँ पर बड़े सब्र, बड़ी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि वो जो 7 दिन का टूर है हिंदुस्तान का, वहां पर उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो हिंदुस्तान के साथ मिलिट्री इक्विपमेंट्स के बेस पर मुआहदे करे, क्योंकि जब आपके पास असला नहीं होगा तो आप किसी के साथ भी लड़ नहीं सकते। और हिंदुस्तान के पास भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ा मौका है कि वो अफगानिस्तान को मिलिट्री वेपन्स प्रोवाइड करे। तो ये हिंदुस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा और पाकिस्तान बीच में फंस जाएगा तो फिर अफगान तालिबान के लिए भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना इतना मुश्किल नहीं होगा और इंडिया को भी अब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना इतना मुश्किल नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा चीज आसान हो जाएगी। तो लिहाजा मेरी आमिर खान मुत्तकी से एक रिक्वेस्ट है और इंडियन गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर जो ज्यादा बातचीत करे वो मिलिट्री वेपन्स पर करे, किस तरह इंडिया आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान को मिलिट्री वेपन्स प्रोवाइड करे। तो ये एक सूरत हाल बनी है। इस तरह से जो भी नई अपडेट्स आएंगी मैं आपको वीडियो में आकर बताता रहूंगा।